प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 9 सितंबर 2025 बड़ा अहम दिन है। पिछले 2-3 दिन से नेपाल में यंगर्स और जवान आदमी लड़कियां जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और उसकी वजह जो तो ट्रिगर था कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और ये एक्स है, ट्विटर, ये सब अमेरिकन टेक कंपनीज हैं और इनकी एक एक कंपनी की जो रेवेन्यू है वो इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा है। तो नेपाल की जो गवर्नमेंट ने थी उसने इनकी जो सोशल मीडिया साइट्स थी वो सब बंद कर दी। 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप ये तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो बंद कर दो अपनी दुकान। बोल रहे तो भाग जाओ यहाँ से, नेपाल से। अब क्या है कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे आप यूट्यूब ले लीजिए, ये एक बिजनेस है। मैं जो यूट्यूब बना रहा हूँ, मैंने तो मोनेटाइज नहीं किया अभी, उतनी विजिबिलिटी नहीं है मेरी, उतने मेरे वीडियोस नहीं हैं, उतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अब जिनको एडवर्टाइजमेंट की रेवेन्यू आती है उनका तो धंधा चौपट हो गया। टिकटॉक है चाइनीज़, तो ये तो एक बिजनेस है, अमेरिकन कंपनी कमाती हैं। तो जो ये सोशल मीडिया साइट्स है उनसे जो किसी भी कंट्री में, इंडिया हो चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ के आदमी को भी इनकम होती है। नौकरी तो मिलती नहीं जॉब में, सरकार में, औरतें भी घर में बैठ के कमा लेती हैं। अब जॉब तो है नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है अपने पास, तो जो है वो खाली बैठा हुआ लड़के लड़कियां घर में ये टिकटॉक पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, वो डालते रहते हैं, उससे कुछ पैसे कमा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। तो सरकार ने उसको भी बंद कर दिया, चौपट करो ना। वो अमेरिकन कंपनी तो चौपट नहीं होंगी, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, मगर छोटे छोटे ये घरेलू जो कॉटन इंडस्ट्री कह लीजिए आप, ये व्यापारी है जो अकल का इस्तेमाल करके और 4 पैसे कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उसको बंद करने का किया। बजाय रोजगार देने के, जो रोजगार उन्होंने अपने आप पैदा किया उसमें भी आग लगा दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गुस्सा तो होना था। अब इसमें एक तो बात ये हो गई कि जो अमेरिकन टेक कंपनीज है उनकी रेवेन्यू, उनका बिजनेस सफर कर रहा है, उनका भी इंटरेस्ट था कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक दो, इसको आग लगाओ इसी सरकार को जो हमारे बिजनेस को डैमेज करे। और अमेरिकन गवर्नमेंट तो जो है अपनी कंपनियों को सपोर्ट करेगी, इसमें कौन सी अनोखी बात है, सभी कंट्री करती हैं। और जो ये छोटे छोटे कारोबारी थे, किसी को 10,000 आ गया, 20,000 आ गया, 50-25,000 आ गया, 50,000 रुपये आ गया, वो अपनी दाल रोटी चला रहा था अपने परिवार की। सरकार जाए भाड़ में, मैं अपना धंधा कर लेता हूँ। अब इन्होंने उसके भी पेट पर लात मार दी गवर्नमेंट ने। आदमी को कुछ तो चाहिए, दिमाग तो सबके पास है। अब ये तो भ्रष्टाचारी एक के बाद एक से बढ़ के एक, चाहे तो पार्लियामेंट के मेंबर रहा, चाहे मिनिस्टर, सारे भ्रष्टाचारी। तो जनता नाराज थी, वहाँ यही हाल हुआ। हालांकि छोटा कंट्री है, 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन का नेपाल, मगर 10 करोड़ जो नेपाली हैं वो नेपाल के बाहर सिक्किम और सिलीगुड़ी तक, आसाम तक फैले हुए हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया में। और कुछ इंडिया में ही आते हैं हर साल 20-25 हज़ार, और दूसरे कंट्री में भी जाते हैं, वहाँ से पैसे कमा के भेजते हैं अपने परिवारों को।
तो यानी कि जुल्म की हद हो गई। और जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रोटेस्ट में पुलिस ने गोली चलवा दी, 19-20 आदमी मारे गए लड़के। सरकार के हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में तो अपनी हिम्मत है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जनता के पास क्या है अपनी हिम्मत के अलावा, और बुलंद इरादे। तो आज जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देके हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा, उनके घर में आग लगा दी, वहाँ की संसद में, पार्लियामेंट में आग लगा दी, पार्लियामेंट हाउस में। मिनिस्टर को भाग भाग के पीटा जो अपने बच के भाग रहे थे। तो वही हाल हुआ जो पिछले साल अगस्त में, अब सितंबर चल रहा है, बांग्लादेश में हुआ था। इलेक्शन सब बेईमानी, वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन तो प्रधानमंत्री का नौकर है। बांग्लादेश में ये था, 16 साल से बैठी थी हसीना, उसको अपनी जान बचा के इंडिया भाग के आना पड़ा। अब पता नहीं हेलीकॉप्टर से भाग के कहाँ गए आर्मी के, वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्री नेपाल के। उससे पहले जो 2022 में श्रीलंका में भी हुआ था, मगर वहाँ के जो थे राष्ट्रपति वो तो भाग के सिंगापुर चले गए और सिंगापुर से इस्तीफा दे दिया। तो जी ये पॉलिटिक्स तो भ्रष्टाचार का धंधा बन गया है, व्यापार। तो ये पहले श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, नेपाल, अब इंडिया का नंबर है, भारत का। ये मोदी सारे इलेक्शन भ्रष्टाचार, वोट चोरी। अरे मैं 81 साल का हो गया, ये कहते हैं सिटीजनशिप का जो पासपोर्ट में, वो पासपोर्ट भी है। मैं दिल्ली में 71 से 1971 से हूँ, आज 2025 हो गया, मेरा ही वोटर जिसे नाम काट दिया। तो ये वोट चोरी नहीं तो क्या हुई, बेईमानी नहीं हुई तो क्या हुआ? वोट चोरी तो है, बेईमानी से इलेक्शन जीते जा रहे हैं, कोई ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो रहा। अब ये मेमोरेंडम में ड्राफ्ट कर रहा था, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डॉलर में भेज रहा हूँ, और उसकी कॉपी जो है इंफॉर्मेशन एक्शन के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट, आम आदमी के कन्वीनर को भेज रहा हूँ। वह आप एक्शन लो। मैं तो 81 साल का बुढ़ा आदमी हो गया, मेरे बस ही कहा है। जवानी में तो पहुंच जाता था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब नहीं होता। अब घुटने जवाब दे गए, कमर भी जवाब देगी, चलने फिरने में बस स्लो हो गया। अब ये नहीं है कि स्कूटर में ठुड्डा मारो पहुंच जाओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो खैर, यानी कि इसका नतीजा ये है, मोदी जी ने, अरे 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। सारे प्रधानमंत्री एम्बेसडर कार जो 2 लाख रुपए की होती है उसमें चलते थे, चाहे तो जवाहरलाल नेहरू, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे राजीव गांधी, चाहे पीवी नरसिम्हा राव, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, देसी कार में चलते थे, इंडिया में बनी हुई। मोदी जी जर्मन कार में, जर्मनी में बनी हुई BMW 2 करोड़ की मर्सिडीज, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज। वो उसका मॉन्ट ब्लैंक का 1 लाख रुपए का जर्मन पेन इस्तेमाल करते हैं। अरे 10 रुपये के पेन हो रहे हैं, 10 रुपये करने, तुमने करना क्या? 1 लाख का पेन, राइटिंग पेन। और बाकी सबसे कहते हैं स्वदेशी इस्तेमाल करो। बड़ा घर का क्या है, मैं रोज शराब पिए और बच्चों से गए अपनी शराब मत पियो, खुद सिगरेट पिए, अफीम चुल्फा खाए, और बच्चों से गए अफीम चुल्फा ना सुल्फा। ये कहाँ की शिक्षा हुई? कौन मानेगा? अब यह है कि बांग्लादेश में तक 130-135 आदमी मर गए थे, नेपाल में भी 19-20 आदमी मर गए हैं, हिंदुस्तान में 500 आदमी मर जाएंगे, बड़ा कंट्री है, वो बचेगा ये भी कोई नहीं। अब नितिन गडकरी मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट के कि जी 20% पेट्रोल में एथॉल मिलाओ, मिलावट करो। और एथॉल के सप्लायर कौन? उनके बेटे।
उनके परसेंट जो है मुनाफा बढ़ गया। कभी को सप्लायर हो रही है सरकारी कंपनी हो, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगा, मिलावटी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, उनकी लाइफ कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है, माइलेज कम दे रही हैं। तो इन्हीं बेटों को मुनाफा कमवाने के लिए बाप जो है पॉलिसी बना रहा सेंट्रल गवर्नमेंट, नितिन गडकरी। सारे मिनिस्टरों का यही हाल है, इनके बच्चे जो है सब अरबपति हो रहे हैं। हम आप प्यारे दोस्तों गरीबी की नाव में बैठे हुए हैं, पता नहीं किस दिन डूब जाए। मैं नितिन, बाकी सारे जितने मिनिस्टर हैं सबका एक ही आलम है। अब रास्ते से भी 1,500 करोड़ की 2 बिल्डिंगें बना दी, एक दिल्ली में एक नागपुर में ऑफिस के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में 5 करोड़ का ऑफिस बना दिया सरकारी जमीन पर कब्जा करके। झंडे वाली जो मंदिर बनाई है दिल्ली में, ये मंदिर की जमीन है, वो भी सरकारी जमीन पे बना हुआ है। तो आलम ये है। अब जो मोदी जी 6 बंगलों का एक बंगला बना लिया, 30 उसमें बेडरूम है, 30 एकड़ जमीन है। अरे इंदिरा गांधी 2 बंगलों में मिला के एक में ऑफिस एक में रहती थी, राजीव गांधी, इनको 6 चाहिए। अच्छा 4 की हद हो गई। जब 14 में इलेक्शन में आए थे कि 2 करोड़ आदमी को हर साल रोजगार देंगे, 2 करोड़ के जो सरकार में गवर्नमेंट में वैकेंसी है उन्हें ही फिलअप नहीं कर रहे हैं, तो फिलअप करेंगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो तो अखबारों में टीवी में एडवर्टाइजमेंट में मोदी भक्तों को दे दी। हर रोजाना अखबार में 8, 10, 5, 7 पेज मोदी के फोटो के हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे टीवी पे। तो डेवलपमेंट के नाम पे तो ये डेवलपमेंट तो मोदी का हो रहा है, प्रचार प्रसार मोदी का हो रहा है। पहले 2% होता था खर्चा, तो जो इंफॉर्मेशन प्रसार भारती थी वहाँ से एडवर्टाइजमेंट इशू होते थे। अब जो हर मिनिस्ट्री अलग कर रही है, 35% जो है खर्चा गवर्नमेंट का वो मोदी के एडवर्टाइजमेंट पे, पब्लिसिटी पे खर्च हो रहा है। अंधभक्त बनाने हैं ना। तो प्यारे इस ऐसी हालत में आपने 2 करोड़ की बात की, आपने 2 लाख आदमी को कोई काम नहीं दिया पिछले 11 साल में। कौन सा रोजगार दिया है? हाँ, अपने बेटों को जो रोजगार दे दिया, अपने भतीजों को सबको दे दिया। ये नितिन गडकरी का तो मैंने एक बार नाम बता दिया। तो अब प्यारे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि जो श्रीलंका में हुआ, प्रेसिडेंट साहब को भागना पड़ा, सिंगापुर वहाँ से इस्तीफा दिया, बांग्लादेश की हसीना जो है भाग के आ गई, दिल्ली में आ गई। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कहाँ भाग के जाएंगे। क्या इंडिया में नहीं होना चाहिए और या नहीं हो सकता? हो सकता है। वहाँ पर एक बाद में आईजी जो है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बांग्लादेश का, ढाका का, वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑर्डर दिए थे कि इन पर लड़कों पे गोली चला दो, लड़कियों पे मार दो इन्हें जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मोदी भी मरवा देगा 1500 आदमियों को। हालांकि वो सिख बैठे थे, मेरे 1.5 साल से ज़्यादा बैठे थे और 3 काले कानून वापस ले ली एग्रीकल्चर के। ये डरपोक आदमी है, गीदड़। इसकी गीदड़ भड़कियाँ हो गई कि वायदे सब, जितने वायदे उससे ज़्यादा खिलाफत है, कोई इसने वादा पूरा नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में भी इसी किस्म की जल्दी बगावत होने वाली है। तो ये पार्लियामेंट में सारे एमपी और स्पीकर किसी को बोलने नहीं देता, लोकसभा में, राज्यसभा में उसका चेयरमैन किसी अपोजिशन वाले को बोलने नहीं देता, कोई बोले तो बाहर निकाल देता उसे। तो सबसे पहले तो इनकी
स्पीकर की और राज्यसभा के चेयरमैन की पूंछ में आग लाने की जरूरत है। और जो नेपाल की पार्लियामेंट में आग ला सकते तो दिल्ली की क्यों नहीं ला सकते? तो एक से बढ़ के चोर है। तो प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है, और जब सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।